दर्जनों नौजवानों को शहीद कर दिया। पीओके में लंबे समय से बिजली के बढ़े दामों, बेशुमार महंगाई समेत पाकिस्तान सरकार के कई अहम फैसलों के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन ने शहबाज सरकार की नींद उड़ा दी। जेएसी के नेतृत्व में चल रहे इस प्रदर्शन में गोलियां चलाने, लाठियां बरसाने, तमाम अत्याचार और जुल्म ढाने के बाद भी जब प्रदर्शनकारी नहीं रुके तो आखिरकार शहबाज सरकार को सरेंडर करना पड़ा। हैरानी की बात यह है कि कल तक जिन प्रदर्शनकारियों को सरकार आतंकी बता रही थी, अब उन्हें वो देशभक्त बताने लगी। 2 महीने पहले ही यही लोग पाकिस्तान सरकार की नजरों में कानून व्यवस्था के लिए चुनौती थे। अब जब सत्ता हिलती दिखी तो यही प्रदर्शनकारी देशभक्त कहलाने लगे। पीओके में बढ़ते विरोध के बीच शहबाज शरीफ सरकार ने अपना रुख नरम किया और प्रदर्शनकारियों को बातचीत का न्योता दे दिया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने शनिवार को एक चुनावी सभा में कहा कि जेएसी यानी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी से जुड़े 99% लोग देशभक्त हैं। उन्होंने कहा कि अगर पीओके में उनकी पार्टी 2/3 बहुमत से सरकार बनाती है तो सबसे पहले जेएसी के प्रतिनिधियों से बैठकर उनकी मांगों पर बात की जाएगी। उनका कहना था कि बातचीत के जरिए इस विवाद का समाधान निकाला जाएगा। दरअसल ये बयान इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि कुछ दिन पहले तक पीएमएलएन का रुख बिल्कुल अलग था। पार्टी का दावा था कि प्रदर्शनकारियों के बीच प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान के लोग मौजूद हैं। इसी आधार पर आंदोलन के खिलाफ कार्रवाई को सही ठहराया गया। अब वही सरकार आंदोलन से जुड़े लोगों को देशभक्त बता रही है। इससे साफ है कि सरकार की रणनीति में बदलाव आया है। दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह पीओके में चुनाव का आखिरी चरण है जो अभी बाकी है। ऐसे में सरकार का बदला हुआ रुख कई सवाल खड़े कर रहा है। अब ऐसे में यह समझिए कि आखिर ये पूरा विवाद क्या है जिसको लेकर पीओके में और पूरे पाकिस्तान में तहलका मचा है। दरअसल पीओके में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी यानी कि जेएसी पिछले 2 महीने से आंदोलन कर रही है। इस प्रदर्शन में वकील, छात्र, ट्रांसपोर्टर और दूसरे सामाजिक संगठन शामिल हैं। उनकी सबसे बड़ी मांग 12 शरणार्थी सीटों को खत्म करने की है। जेएसी का आरोप है कि इन सीटों का इस्तेमाल अपनी पसंद की सरकार बनाने के लिए किया जाता है। जून में क्षेत्रीय सरकार ने इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद कई जगहों पर प्रदर्शन तेज हो गए। जेएसी का दावा है कि चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के बाद 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। संगठन का यह भी कहना है कि जून के पहले सप्ताह से अब तक इस प्रदर्शन में करीब 400 प्रदर्शनकारी अत्याचार की वजह से मारे जा चुके हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार इन सभी दावों को खारिज कर रही है। उसका कहना है कि किसी आम नागरिक की मौत नहीं हुई और आंदोलन से जुड़े आंकड़े कई गुना बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जा रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान की सरकार ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया। पीओके में चल रहे प्रदर्शन और ताजा स्थिति को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र भी इस पर चिंता जता चुका है। 7 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ हुई कार्रवाई की निष्पक्ष जांच और जवाबदेही तय करने की जरूरत बताई थी। इसके साथ ही हिंसा की खबरों पर मानवाधिकार संगठनों ने भी चिंता जाहिर की, जिसके बाद आखिरकार पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार को सरेंडर करना पड़ा। अब उन्होंने प्रदर्शनकारियों को देशभक्त बताते हुए यह ऐलान किया है कि वो उनके साथ बातचीत को तैयार है और कहीं हद तक ये भरोसा भी दिलाया है कि उनकी कई जायज मांगों को माना भी जाएगा। लेकिन इस समस्या का समाधान प्रदर्शन से नहीं बल्कि बातचीत से होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।